बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हस्बे मामूल रात के वक्त इलाका थानादार होने के नाते मैं अपने चंद साथियों के हमरा इलाके में राउंड लगा रहा था। हमारी गाड़ी एक अंधेरी रोड पर रवां दवां थी। हर तरफ ही खामोशी थी। यूं लगता था कि इस इलाके में कोई आबादी ही ना हो। अचानक मेरी नज़र एक स्याह चादर में लिपटी औरत पर पड़ी, जिसे देखकर न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथी भी डर गए, क्योंकि रात के इस पहर में कोई औरत इस तरह सड़क पर नहीं निकलती। हमें डर था कि ये कहीं कोई चुड़ैल ना हो, लेकिन हमें उस वक्त हिम्मत और हौसले से काम लेना था, क्योंकि हम सभी ड्यूटी पर तैनात थे और अपने फ़र्ज को पूरा करते हुए हमें जाकर पता करना था कि आखिर ये है कौन। लिहाजा मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास गया। मुझे अपने पास आता देखकर वो तेज़ कदमों से चलने लगी, जैसे वो मुझसे डर गई हो। इतने में मैंने उसे आवाज़ दी, ओ बीबी, रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज़ पर वो जैसे ठिठक कर रह गई। बड़ी सस्तरवी से पीछे को मुड़ी। मैंने देखा उसके हाथ में एक गठरी सी भी है, जो उसने सीने से लगा रखी है। उस गठरी को देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो ज़रूर कोई चोरनी है और सामान चुरा कर भाग रही है। मैं तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा और कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमें आधी रात को बाहर निकलना पड़ता है। ये सामान कहाँ से चोरी करके ले जा रही हो? मैंने उसे रोबदार आवाज़ में पूछा, मगर लड़की बददस्तूर खामोश रही। मैंने कहा, तुम इस चोरी शुदा माल को कहाँ लेकर जा रही हो? तब वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं साहब, इसमें कोई चोरी का माल नहीं है। ये कहकर उसने गठरी को अपने सीने से मज़ीद मजबूती से लगाया, मगर मैं उसके हीलों में आने वाला नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती उससे गठरी खींच ली और उसे खोलकर देखने लगा। गठरी खुली तो उसके अंदर नज़र आने वाले सामान ने मेरे होश उड़ा दिए थे। इसमें कोई मामूली सामान नहीं था, एक जीती जागती नौमौलूद बच्ची थी। उस वक्त मुझे एक और अंदेशा हुआ कि लड़की ने ज़रूर कोई नाजायज़ काम किया है और इस बच्ची को ख़त्म करने के लिए जा रही है। ये सोचकर मैंने आओ देखा न ताओ उस लड़की पर बरस पड़ा। अगर बच्चे संभाल नहीं सकते तो बाहर जाकर मुंह क्यों काला करती हो? मेरी बात पर वो तड़प कर बोली, ना साहब जी, इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगाओ। ये लड़की किसी गैर की औलाद नहीं है, बल्कि ये बात कहकर वो रुक गई, मगर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? वो लड़की ज़मीन पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। मैं उसकी बच्ची को हाथ में पकड़े खड़ा था कि अब इस मसले का हल कैसे तलाश करूं। अभी मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने उस लड़की से कहा, बीबी उठो, तुम्हारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। लड़की गमगीन निगाहों से मुझे देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं उसे कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। तब मैंने उसे एतमाद में लेने के लिए कहा कि तुम बेफिक्र रहो, अब तुम पाकिस्तान पुलिस के हाथ में हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। फिर मैं उस लड़की को थाने ले आया। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बता देती, मैं तुम्हारे बारे में किसी किस्म की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। मेरी बात पर वो नम आंखों से मुझे देखते हुए बोली, साहब जी, कुछ सच ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान खुद भी नज़रें मिलाना नहीं चाहता। फिर मैं आपको कैसे बता दूं? तब मैंने कहा कि अगर तुम हमें सच बता दोगी तो शायद मैं इस बड़ी मुश्किल से निकालने में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी बात पर वो आंखें टिमटिमाकर मुझे देखने लगी और बोली, साहब जी, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं। उसने नम आंखों के साथ सीट पर टेक लगा ली और बोली, मैं अपने अम्मा और दादी के साथ बरसों से इसी गांव में रह रही हूँ। बेटे की ख्वाहिश में अब्बा ने बाकी मर्दों की तरह बेटियों की लाइन लगा दी। हर साल हमारे घर में एक बेटी की पैदाइश होती। मैं सबसे बड़ी थी। अम्मा बेटियां पैदा कर करके लागर हो चुकी थीं। आखिरी बेटी की पैदाइश के वक्त अम्मा की तबीयत खासी ख़राब हो गई। यूँ समझें
کہ میری माँ मौत के मुंह से वापस लौटी थी। अब्बा ने बेटियों से भी कभी नफरत नहीं की थी, मगर वो इंतहाई सख्त मिजाज के आदमी थे। मुझे इनकी सख्त मिजाजी भी बुरी नहीं लगती थी कि शायद बेटियों के बाप होते ही ऐसे हैं। अगर वो ऐसे ना हों तो बेटियां गुमराह हो जाएं। हमारे अब्बा मोहल्ले के इमाम मस्जिद थे, पक्के नमाजी और दीनदार इंसान थे। उनकी दीनदारी और ईमानदारी इस कदर मशहूर थी कि गांव के तमाम लोग अब्बा के पास कमेटी डाला करते थे। अब्बा उसूलों के बड़े पक्के थे। लोग हमारे घराने की शराफत और ईमानदारी की ज़माने भर में मिसालें दिया करते थे। अब्बा ने कभी घर में ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, मगर हम सब अब्बा के कहर से इतना डरते थे कि अब्बा जो भी कहते हम खामोशी से सर झुकाकर मान लेते। मगर अब्बा के बेटे की ख्वाहिश 9 बेटियों के बाद भी वहीं की वहीं कायम थी। मुझे अम्मा की ज़िंदगी अजीज़ थी, लिहाजा मैं अपनी अम्मा को अब्बा से चोरी छुपे ज़बरदस्ती हस्पताल ले गई और उनका ऑपरेशन करवा दिया ताकि वो मज़ीद बच्चे पैदा न करवा सकें। जब इस बात का अब्बा को इल्म हुआ तो इन्होंने मेरे मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो पहली मर्तबा था जब अब्बा ने किसी पर हाथ उठाया, मगर अपनी माँ की तकलीफ़ों के आगे वो थप्पड़ इंतहाई हकीर था। दिन यूं ही खामोशी से गुजरते जा रहे थे। हमारे मोहल्ले की पिछली जानिब एक ऐसा घर था जिसकी वजह से अब्बा हम सब बहनों को दरवाजे में से झांकने की इजाज़त नहीं देते थे। यूं समझ लो कि ज़िंदगी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। उस घर को बाज़ारे हुस्न कहा जाता था। सारा दिन वहाँ रंग बिरंगी तितलियों और मनचले परवानों का डेरा रहता, मगर हम सब इन चीज़ों से बहुत दूर अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त अब्बा घर पर ही मौजूद थे। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने चमचमाते जोड़े में एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा था। वो आगे बढ़ी और बोली, मौलवी साहब, मुझे आपसे बड़ा ज़रूरी काम था। हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब्बा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ला हौला वला कुव्वता, मैं तुम लोगों के घर में कदम रखना भी अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूँ। किसी तौर पर तुम लोगों के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा और तुम लोगों की कमाई मुझ पर वैसे ही हराम है। अब्बा ने उस औरत को बुरी तरह धुतकार कर घर से निकाल दिया था। बाद में अम्मा ने मुझे बताया कि वो औरत उसी हुस्न महल से आई थी। उसका नाम अनीसा बेगम है, लेकिन उसके बाद कभी भी इस घर में उस औरत का जिक्र नहीं हुआ था। जिंदगी एक मर्तबा फिर अपनी डगर पर चलने लगी। कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि एक दिन मेरे दादा की तबीयत बेहद ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो उन्हें बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन करेंगे। अब्बा को अपनी माँ अजीज़ थी, मगर उस वक्त अब्बा की जेब में एक फूटी कौड़ी न थी, लेकिन ऑपरेशन भी ज़रूरी था। अब अब्बा के पास एक ही चारा बचा था कि कमेटी वाले पैसों से अम्मा की जान बचाएं। सो इन्होंने वही किया। 80,000 रुपया जो इन्होंने जमा कर रखा था अपनी माँ के इलाज पर लगा दिया। दादी की जान तो बच गई, मगर उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने अपने बाबा को सुकून की नींद सोते देखा हो, क्योंकि बाबा को पता था कि लोगों के पैसे उन्हें जल्द ही वापस करना पड़ेंगे। फिर एक दिन हालात से मजबूर होकर अब्बा को एक फ़ैसला करना पड़ा। वो घर से बाहर निकले। न जाने कैसे उनके कदम उसी हुस्न के बाज़ार की तरफ चल पड़े। जब वो इस घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर के अंदर कदम रखते, या शायद उनका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम खड़े थे कि अचानक अंदर से एक आदमी बाहर आया। वाह मौलवी साहब, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बताएं, आपकी खिदमत में अपने घर की कौन सी रौनक पेश करूं? ये सुनकर अब्बा ने कई बार अपने ज़मीर को मलामत की होगी, लेकिन अब वापसी के दरवाजे बंद हो गए थे। मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आया, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने आया हूँ। अनीसा बेगम ने कुछ दिन पहले मुझे इस काम के लिए बुलाया था। ये सुनते ही सामने खड़े शख्स की बाछें खिल गईं और उसने कहा, ठीक है मौलवी साहब, आए मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। इतने में अनीसा बेगम सलाम करती इन दोनों की गुफ्तगू का हिस्सा बनी,
मगर तभी अब्बा ने कहा कि मुझे कुछ रकम एडवांस चाहिए थी। अब्बा ने डरते डरते 40,000 रुपये का नाम लिया तो ये सुनकर सामने खड़ा शख्स खासा हैरान हुआ और बोला, आपको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों कर पड़ गई? इतने में अनीसा बेगम बोली, मौलवी साहब, क्यों ना हम आपके लिए काम आसान कर दें? अब्बा ने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। अनीसा बेगम उन्हें अंदर ले गई। अब्बा मजबूर थे, खामोशी से उसके साथ चल पड़े। कमरे में जाते ही इन्होंने अब्बा से एक ऐसी बात कही कि अब्बा का ईमान भी कमज़ोर पड़ गया। मौलवी साहब, हम आपको 40 नहीं 80,000 रुपये देने पर राज़ी हैं। आप भी जानते हैं कुरान पढ़ाने की इतनी उजरत आजकल कोई नहीं देता। आपको बस हमारा एक काम करना पड़ेगा, उसके बदले आप जो चाहिए ले लीजिएगा। ये सुनकर अब्बा का दिल तो धड़कना भूल गया था, मगर वो भी मजबूर थे, क्या न करते। तब अब्बा ने बड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर मैं पहले उस औरत से निकाह करूँगा जिसके पेट में मेरा बच्चा पलेगा। ये सुनकर तो उन सब की बातें खिल गईं। ये तजुर्बाकार लोग थे, जानते थे कि मौलवी साहब के यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। अनीसा बेगम फट से निकाह के लिए तैयार हो गई। उसी शाम अब्बा का उस हुस्न महल की सबसे हसीन परी के साथ निकाह कर दिया गया। इन लोगों के लिए इस तरह की निकाह कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब्बा टूट कर बिखर गए थे। चंद ही दिनों में अल्लाह ने उस औरत के पेट में अब्बा की औलाद डाल दी। इन दिनों अब्बा खासे परेशान और खामोश रहने लगे थे। कोठे वालों ने अब्बा को ढेर सारी रकम दी। बेटी की पैदाइश के बाद मज़ीद रकम देने का वादा कर रखा था। खुदा खुदा करके 9 महीने गुजर गए। अल्लाह ने उन्हें बेटी जैसी नियामत से नवाज दिया। अब्बा ने उस बच्ची के कान में आज़ान देना चाही, मगर ये लोग उस बच्ची को अपने कोठे में ले गए और वहाँ घुंघरूं की छनकार और ढोल की थाप में पूरी शाम नहा उठी। अब्बा का ये सब देखकर खून खोल उठा, मगर वो मजबूर और बेबस थे। इन लोगों से वादा कर चुके थे। शायद अब्बा जल्दबाजी में अपने ईमान का फैसला कर चुके थे। इन लोगों का ख्याल था कि अगर बच्ची अभी से ये आवाज़ें सुनेगी तो एक बेहतरीन रक्कासा बनेगी, मगर अब्बा का दिल छलनी हो रहा था। इन्होंने हिम्मत की, उस मलिका के पास गए और कहा, तुम भी एक औरत हो, जानती हो कि बेटियों के लिए बाप कितने हसास होते हैं। खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो। मेरी बेटी को इस कोठे की जीनत मत बनाओ। मैं नेक और शरीफ आदमी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि मेरी बेटी कोठे पर लोगों के सामने नाचे? मगर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मौलवी साहब, ये बेटी और मैं पूरी ज़िंदगी इसी घर में रहेंगे। अगर ये बेटी आपके जिगर का टुकड़ा है तो मैं इस कोठे की जीनत हूँ। यहाँ पर सारी रौनक मेरे दम से होती है। मैं ये आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी छोड़कर तुम्हारी 4 दीवारी में कैसे कैद रहूँ? उसकी बातें सुनकर अब्बा दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्हें उस वक्त शायद अम्मा की कदर आई थी, जिन्होंने ज़िंदगी में एक बार भी अब्बा को ना नहीं की थी। आंखों में लातादाद आंसू लिए वो तवाइफ खाने से खाली हाथ लौट आए थे। घर आकर न जाने कितनी देर अब्बा मुसल्ले पर बैठे रोते रहे, अपनी इस लग़्ज़िश की मुआफ़ी मांगते रहे। जब अम्मा ने अब्बा से इस कदर रोने की वजह दरियाफ्त की तो अब्बा ने साफ कह दिया, भले लोग, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इतना मुत्तकी और परहेज़गार इंसान होते हुए ये अब्बा कैसी बातें कर रहे थे। तभी अब्बा ने अम्मा को सारी दास्तान सुना डाली और फिर न जाने कितनी देर दोनों मियाँ बीवी अपने दुखों का मातम मनाते फूट फूट कर रोते रहे। मगर कोई नहीं जानता था कि इन दोनों की गुफ्तगू में पहले ही सुन चुकी हूँ। मेरे ऊपर ये भी हकीकत क़यामत की तरह आश्कार हुई थी। अब्बा घर को कुंडी लगाकर अपने कमरे में सोने चले गए। अम्मा हमारे पास आकर सो गई कि अचानक रात के पिछले पहर घर का दरवाज़ा बजने लगा। अब्बा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने अनीसा बेगम हाथ में बच्चा पकड़े खड़ी थी। इन्होंने वो बच्ची अब्बा को थमा दी और बोली,
میں نے تیری اور اس بچی کی ماں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں جانتی ہوں اگر آپ کو یہ بچی نہ ملی تو شاید آپ دکھ سے ہی مر جائیں۔ یہ بچہ لیں اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ بچی ابا کو دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ابا نے دروازہ بند کر لیا اور بچی کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مگر ابھی انیسہ بیگم کو گئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ باہر سے کئی مختلف نوعیت کی آوازیں آئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا بچی ہمارے حوالے کرو ورنہ یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ دوسرا بولا ہم پولیس لے آئیں گے۔ میری ساری بہنیں سہمی ہوئی تھیں اور میری اماں انہیں سنبھال رہی تھیں۔ ابا کے کمرے کے دروازے میں سے میں نے دیکھا کہ ابا اس معصوم بچی کا گلا دبا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے چند لمحوں میں وہ لوگ اس بچی کو آ کر لے جائیں گے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ابا کے سر پر ایک زوردار ڈنڈے سے وار کر ڈالا۔ ڈنڈا پڑتے ہی ابا زمین پر لڑکھڑا کر جا گرے۔ میں اس بچی کو اٹھاتی چھت پر چلی گئی۔ چھت کے ایک کونے میں بچی کو لٹا دیا۔ بچی میرے ہاتھوں میں آتے ہی پرسکون ہو گئی۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ ابھی تک وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے تھے۔ میں جانتی تھی اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو یہ لوگ جلد یا بدیر دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا۔ وہاں پر بہت ساری عورتیں اور 2-3 مرد کھڑے تھے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بولے تیرا باپ کہاں ہے؟ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اپنی بیٹی لے کر ہی جائیں گے۔ میں نے کہا ابا نے تو پچھلے دروازے سے جا کر بچی کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، میں نے ان کے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ ایک آدمی آگے آیا اور کچھ لوگ پچھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ وہاں سچ مچ کنواں تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ سچ میں یہی معاجرہ ہے۔ خاموشی سے یہ لوگ گھر لوٹ گئے، مگر میں جانتی تھی وہ دوبارہ ضرور آئیں گے۔ سو میں بھاگتی ہوئی اس بچی کو لے کر وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں نہیں جانتی کہ پیچھے میرے گھر والوں پر کون سی قیامت برپا ہوئی ہوگی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنی بہن کو اس طرح زمانے بھر میں رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، چاہے وہ کسی کوٹھے والے کی اولاد تھی، پر تھی تو میرے باپ کا خون۔ میں اپنے باپ کے خون کو اس طرح گندگی کے ڈھیر میں نہیں پھینکوں گی۔ پوری زندگی اس ننھی سی جان کی حفاظت کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ تب میں حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھنے لگا۔ آج ہی ایک کیس کی رپورٹ ہمارے تھانے میں درج ہوئی تھی۔ میری یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مگر اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ میں اس طرح 2 بے گناہ جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے کہا تم میرے گھر چلو، وہاں تمہیں مکمل تحفظ ملے گا، اور اس کیس کو میں جلد از جلد خارج کروانے کی کوشش کروں گا۔ میری بات سن کر وہ رضامند ہو گئی، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے تھانے کے کانسٹیبل کو بھی رضامند کر لیا۔ وہ لڑکی خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میرے گھر والوں نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ ہمارے گھر میں ایک سرونٹ کوارٹر تھا، ہم نے وہاں پر اس کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اس کے گھر والوں کی کھوج نکالی تو معلوم ہوا کہ اس کا باپ ہسپتال میں داخل ہے۔ انہوں نے مجھے اس بچی کی ماں اور اپنا نکاح نامہ دکھایا اور بتایا کہ یہ بچی اس کی ہے، لہٰذا اس کیس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب وہ لڑکی نازیہ ہمارے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہیں کوئی اسے چھین نہ لے۔ میرے بھتیجے احمد کو وہ لڑکی کافی دنوں سے پسند تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے ہمارے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، میں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بڑی دھوم دھام سے نازیہ کی شادی میرے بھتیجے سے ہو گئی۔ اب وہ اپنے گھر میں بے حد خوش ہے، اپنی بہن کو اولاد کی طرح پال رہی ہے۔ اتنا تو کوئی سگی اولاد کے لیے نہیں کرتا جو نازیہ نے اپنے باپ کی ایک غلطی کو تحفظ دینے کی خاطر کیا تھا۔ اگر بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ ہر گھر میں بیٹی جیسی رحمت سے لوگوں کو ضرور نوازے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔